सभी सुंदर साथ को कोट अनकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 9 की 24 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ऐसा हक जो कादर सब विध काम पूरन, ए सुन इसक न आवत तो कैसे हम मोमन। धामधनी ऐसे समर्थ है कि वे ब्रह्म आत्माओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। धामधनी की ऐसी महिमा को सुनकर भी यदि प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो हम कैसी ब्रह्म आत्माएं हैं। ये जो सुकन हक के में कहे तामे जरा न रही सक, ए सुन के बिरहा न आवत सो ना इन घर माफक। धामधनी के विषय में मैंने जो भी बातें कही हैं उनमें लेस मात्र भी शंका का स्थान नहीं है। इतना सब सुन लेने पर भी जिनके मन में विरह उत्पन्न नहीं होता वह आत्मा परम धाम की कहने योग्य नहीं है। यो चाहिए रूहन को सुनते बिछोहा पीयू, करते याद जो हक को तब ही निकस जाए जीव। ब्रह्मात्माओं को तो ऐसा होना चाहिए कि धामधनी का वियोग सुनते ही उनको याद करते हुए तत्काल प्राण निकल जाए। फिराक सुनते हक की वजूद पकड़े क्यों ईत, जो रूह असल वतन की ए नहीं तीन की सिफत। धामधनी के वियोग का संदेश सुनते ही ब्रह्म आत्माएं इस नश्वर शरीर को कैसे धारण कर सकती है। अखंड परम धाम की आत्माओं की यह शोभा नहीं है कि वे धामधनी का विरह सुन सके। खूबी खुलासी बुजरकी शोभा सिफत मेहरबान, इसक प्रेम वतन का कायम सुख सुभान। ब्रह्म आत्माओं की कुशलता, प्रसन्नता, श्रेष्ठता तथा शोभा यह सभी धामधनी की ही महिमा है। धामधनी उन्हें सर्वदा परम धाम के अखंड सुख और प्रेम प्रदान करते हैं। कहूँ प्यार कर मोमिनो दिल दे सुनियो तुम, अरवा क्यों न उड़ावत समझ हक इलम। हे ब्रह्म आत्माओं, मैं तुम्हें प्रेम पूर्वक कह रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। तारतम ज्ञान के द्वारा धामधनी की महिमा समझते हुए भी तुम अपनी आत्मा को इस शरीर से क्यों नहीं उड़ा देती। कुदरत से पायत है बुजरक की कादर, सिफत लिखी दो ठोर की आवत न काहू नजर। धामधनी की महत्ता तो उनकी आज्ञा से बनी हुई प्रकृति के सामर्थ्य से ही जानी जाती है। सभी धर्म ग्रंथों में परम धाम तथा अक्षरधाम की महिमा का वर्णन है, तथापि किसी की भी दृष्टि में ये गोचर नहीं हो रहे हैं। तीन हके मोमिन दिल को अपना कहया अरस, कहया तुम भी उतरे अरस से यो दई भा शोभा अरस परस। धामधनी ने ब्रह्म आत्माओं के हृदय को अपना परम धाम कहा है तथा यह भी कहा है कि तुम स्वयं परम धाम से इस संसार में आई हो। इस प्रकार धामधनी ने हमारा
अद्वैत संबंध स्पष्ट कर परस्पर शोभा बढ़ाई है। एक खावंद काहू न पाइया, खोज खोज थके सब मील, 14 तबक की दूनी की, पहुँचे न फहम अकल। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को कोई भी साधक प्राप्त न कर सका, तभी सभी उन्हें खोज खोज कर थक गए। 14 लोकों के जीवों की बुद्धि परब्रह्म तक पहुँच नहीं सकती। सो हादी देखावत जाहिर, अरस खुदा का जे, 14 तबक चारों तरफों, सहरग से नजीक ए। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के अखंड परम धाम को निजानंद स्वामी सतगुरु श्री देवचंद्र जी प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। अनेक साधकों ने परब्रह्म परमात्मा को 14 लोकों में चारों ओर खोजा। सतगुरु धनी ने हमें यह बताया कि वे परमात्मा हमारे प्राण नली से भी अति निकट हैं, अर्थात हमारे हृदय में विराजमान है। हांसी करी अति बड़ी, हक आए तहकीक, 14 तबकों में नहीं, सो दिखाई दिया नजीक। निश्चय ही संसार का खेल दिखाकर धामधनी ने ब्रह्म आत्माओं के साथ अति बड़ा परिहास किया है, और वे स्वयं भी इस नश्वर जगत में निश्चित रूप से आए। इस प्रकार जो आत्म परमात्मा 14 लोकों में नहीं है, उनको सतगुरु ने अति निकट अर्थात हमारे हृदय में अनुभव करवाया। महामत कहे हंसे हक, देख मोमिनो हाल, आखर बुलाए चले वतन, करके ईत खुशाल। महामती कहते हैं, इस संसार में ब्रह्म आत्माओं की स्थिति को देखकर धामधनी हंस रहे हैं। धामधनी इस संसार में भी ब्रह्म आत्माओं को आनंदित करते हुए अंत में उन्हें साथ लेकर परमधाम चलने के लिए आए हैं। प्रकरण 9 चौपाई 494। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ का प्रकरण 9 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।